बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी गुड न्यूज़ देने आया हूं जिसका इंतजार तेरे घर में बहुत दिनों से हो रहा था। बेटा, आज जल्दी से ये सत्संग सुन ले, क्योंकि आज मैं तुझे तेरे बारे में एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद तू खुद भी नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों से तू बार बार एक ही बात सोच रहा है, मेरा काम कब बनेगा, घर की ये चिंता कब कम होगी, क्या मेरी दुआ सच में सुनी जा रही है। बेटा, कल रात जब सब लोग सो रहे थे तब भी तू अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था। तूने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तेरे दिल की आवाज मेरे तक पहुंच गई। आज का ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं, तेरे लिए एक संदेश है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना मीना आंटी जी का है। कुछ समय पहले उनके घर में हर कोई अपने काम में व्यस्त था। सब साथ रहते थे, लेकिन दिलों की बातें कम हो गई थीं। एक दिन उन्होंने बिना किसी वजह के पूरे परिवार को एक साथ चाय पीने के लिए बुलाया। उस दिन बहुत दिनों बाद सब लोग हंसे, पुरानी बातें हुईं और जाते जाते उनके बेटे ने कहा, मम्मी, आज घर पहले जैसा लग रहा है। उस रात मीना आंटी जी ने महसूस किया कि जिस खुशी को वो बाहर ढूंढ रही थीं, वो तो उनके अपने घर में ही थी। बेटा, हर ब्लेसिंग पैसों या बड़ी खबर के रूप में नहीं आती। कई बार रिश्तों का प्यार, घर की शांति और अपनों की मुस्कान ही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होती है। बेटा, आज अपने मन से डर और जल्दबाजी निकाल दे। जो तेरे लिए सही है वो सही समय पर तेरे जीवन में आएगा। बेटा, ऐना भी उदास ना होया कर। रब जदों मेहर करदा है तब बंदे नू पहले हौसला दिंदा है, फिर खुशियां। तेरी अरदास सुनी गई है, बस दिल विच शुक्राना बनाए रख। बेटा, आज रात अपने घर के किसी एक इंसान को दिल से कहना, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। फिर देखना, तेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। बेटा, जिथे प्यार हुंदा है उत्थे बरकत अपने आप आ जांदी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मेरे हृदय में गुरुजी तेरा नाम लिख दे। मेरे हृदय में तू राम नाम लिख दे। मिट जाए मुझसे ये मैं मेरी हर पल लग जाए दाता लो तेरी मेरे हृदय पे वाहेगुरु जी का नाम लिख दे। मेरे हृदय पे वाहेगुरु नाम लिख दे। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये शुक्राना वस्तुतः रिकॉर्ड में रात में ही कर रही थी, बट ये आधी रिकॉर्डिंग में रुक गया था, तो इसे मैं कल के डेट में ही गुरु जी को अर्पित करना चाहूँगी, जो कल 12 तारीख था और 12 जुलाई। और ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली रात में गुरुजी ने मुझे स्ट्रांगली हुक्म किया था कि हुन अभी के अभी शुक्राना कर और उसके बाद सोई, लेकिन फिर कुछ ऐसे हो गए व्यवधान कि मैं शुक्राना अर्पित नहीं कर पाई गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में, क्योंकि कल एक बहुत बड़े संकट से गुरुजी ने मुझे बचाया। और किस तरह बचाया, मेरा ये सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा
कर देते हैं ना, लेकिन गुरुजी महाराज जहाँ पे होते हैं ना, वो हमें हर वो छोटी चीज़ अपने प्रेजेंस शो करा के, अपनी कुछ सेवा लेके हमें वो ब्लेस करते हैं और उन सारे तत्वावधानों से हमें वो बाहर निकालते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन सब चीज़ों के साथ ना गुरुजी हमें कोई छोटी-छोटी सीख भी देते जाते हैं, लेसन्स भी देते जाते हैं, लर्निंग्स भी देते जाते हैं थ्रू हमारे ही फैमिली मेंबर्स। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। संगत जी, कल गुरुजी का आगमन हुआ था और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तेरे घर में मैं चाय पी के गया हूँ, और सच में माली भैया लोग आए थे और उन्होंने चाय ग्रहण करके गए थे। अब संगत जी, होता क्या है ना कि रात में मम्मी की तबीयत कल बहुत ख़राब थी, तो ड्यूरिंग मंत्र जाप की सेवा जो गुरुजी ने मुझसे ली थी, उसमें मम्मी के लिए उन्होंने चावल बनवाए और मम्मी ने वो बहुत अच्छे से खाया, तो कम से कम उनके पेट में चला तो गया। उसके साथ ही जो गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया था, क्योंकि बहुत दिन से बेटी कड़ा प्रसाद नहीं बना रही थी, तो कल उन्होंने मुझे बार-बार कड़ा प्रसाद के सत्संग, कड़ा प्रसाद के जो वीडियोज़, और आखिर तो गुरुजी खुद कड़ा प्रसाद लेके एक स्वरूप के साथ कि ले मैं तेरे लिए कड़ा प्रसाद लेके आया हूँ और सबने खाई और तू ज़रूर खाई। तो मैं ये समझ गई कि ये सेवा बेटे के लिए गुरुजी दे रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं और मुझे उसके हिस्से का कड़ा प्रसाद, जैसे गुरुजी मुझे कभी-कभी एक हुक्म देते हैं संगत जी कि घर में कड़ा प्रसाद बना के ब्लेस करा के रखना है और थोड़ा-थोड़ा करके आपको ना, जैसे हर घंटे के बाद थोड़ा-थोड़ा सा खाते रहना है। उससे क्या होता है ना कि फैमिली पे आने वाले जो किसी पे भी हमसे जुड़े जो भी रिश्ते हैं, उनके ना कष्ट वो कटित होते रहते हैं थ्रू हमारे, क्योंकि कड़ा ऐसी चीज़ है जो कड़ा प्रसाद बनाते हैं ना, उनके जीवन में कड़ाह का कोई जगह नहीं रखता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से जो चीज़ें मिली होती है ना, उनसे बनता है। जैसे आटा बनने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है संगत जी। आटा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को। पहले बोते हैं, फिर काटते हैं, फिर धुलते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर आटा का जो आटा बनता है, कितने तकलीफ़ों से गुजर के एक आटा का फॉर्म हमें प्राप्त होता है। जब हम इतना तकलीफ़, हमें तो बैठे बिठाए कहते हैं ना गुरुजी कि तुझे तो पकी पकाई रोटी मिली है, तो सच में हमें पकी पकाई रोटी और ऐसे घर बैठे भगवान मिल गए, तो हम लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। हमें तो इतना शुक्राना करना चाहिए कि हमें क्या मिल गया है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं ना संगत जी, नहीं समझ पाते हैं। और संगत जी, इसके साथ ही जो चीनी होती है, चीनी का भी प्रोसेस बहुत लंबा होता है। गन्ना से लेके चीनी तक का सफ़र, उसको कितना सर्वाइव करना पड़ता है, कितना कष्ट सहना पड़ता है चीनी बनने के लिए। और घी का भी प्रोसेस बहुत लंबा है संगत जी। और पानी तो हर उस तत्व से बड़ा है, क्योंकि पानी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं संगत जी। तो इन्हीं चारों के मेल से जो कड़ा प्रसाद तैयार होता है, अग्नि कितनी ज़रूरी है हम सब जानते हैं। जब गैस पे बंदिश लगी थी तो सबको कितनी मुश्किल हो गई थी, कितने लोगों का तो व्यवसाय ही रुक गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि आग ही ऐसी चीज़ है, मतलब क्षुधा आग के समान बोला जाता है ना, कि भूख ऐसी चीज़ है जो आग के समान है, जो कि हमेशा जलती रहती है हमारे अंदर में। कहते हैं ना कि जब हम कहीं से होके आते हैं, भले हम एक क्रेमेशन ग्राउंड से भी आए, लेकिन फिर भी हमें खाना ज़रूर चाहिए। तो हर चीज़ का उत्तर कल गुरुजी ने मुझे पता नहीं कितना उत्तर दिया सत्संग में। सत्संग तो नहीं, लेकिन हाँ, मैसेज के क्रम में गुरुजी देते गए। और फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जो तूने आज देखा है, जो तूने आज तेरे घर में जो मैंने दिखाया है, तुझे जो मंज़र दिखाया है, तुझे पता चला कि मैंने तुझे उस दिन वहाँ पे क्यों रोका था तेरी गाड़ी को? संगत जी, मैंने कभी उस जगह पे हमारी गाड़ी नहीं रुकी थी और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे भी कुछ ऐसा है। तो जब हम जा रहे थे इनके रेडिएशन के लास्ट सेशन में, तो
एयरपोर्ट से पहले जो हमारा कैब एक जगह ना जाके रुक गया, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे जैम लगे थे और मैं तो ऐसे ही भी मैं फ़ोन में लगी थी और गुरुजी को याद करके अपने राइट हैंड साइड में देख रही थी, लेकिन सुमन के साइड से यानी कि लेफ्ट में सुमन बैठे थे, उस तरफ मैं क्यों देखूंगी, क्योंकि अपने विंडो से ही लोग बाहर देखते हैं। संगत जी, जैसे ही मैं उनके विंडो से बाहर देखा तो हम जहाँ पे रुके थे संगत जी, वो वहाँ का स्मशान भूमि महिपालपुर का था स्थान, और वहाँ पे बड़े से महादेव बने थे। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने फिर से मेरे ऊपर आने वाली उस अकाल मृत्यु को सिर्फ स्मशान भूमि के सामने में ला के खड़ा करके काटा है, क्योंकि गुरुजी जब भी मुझे वहाँ पे रखते हैं, जब भी मुझे ऐसी किसी जगह पे रखते हैं, वो मुझसे 13 टाइम्स मंत्र जाप की सेवा लेते हैं संगत जी, क्योंकि न जाने किस जन्म की कौन सी रूह और कौन सी आत्मा जो हमें परेशान करती है, या फिर जिनको हमारे जरिए गुरुजी मुक्त करना चाहते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी होती है संगत जी। ये हम नहीं समझ पाते हैं और कितने लोगों के दिमाग से भी ये ऊपर जाती है, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि गुरुजी मुझे उस वक्त हुक्म भी देते हैं, क्योंकि मेरे मन में जैसे ही ये सारी बातें आई संगत जी, तो मैंने बाहर देखा और मेरे सामने में एक टेम्पो ट्रैवलर जा रहा था और उसके पीछे लिखा था, शिव आज भी गुरु है, शिव के हर आदेश को मानना हमारा पहला कर्तव्य है। और कोई डाउट नहीं बच जाता है मन में जब गुरुजी मेरे सामने में ऐसे रिप्लाई करते हैं और मेरे अंतरतम तक वो ज्योतित कर जाते हैं। और मैंने यही किया संगत जी, मैंने उस भूमि को मन ही मन प्रणाम किया और गुरुजी कहते हैं कि दिखावा न कर, किसी को बताया न कर, तेरे मन की सारी व्यथा सारी कथा मैनू पता है, तू मन ही मन मैनू दसिया कर, मैं मन ही मन तेनू आंसर देवांगा। तो संगत जी यही हुआ, मैंने उस भूमि को प्रणाम किया मन ही मन, और मैंने कहा कि इसमें जो भी रूहें हैं, जो अतृप्त रूहें हैं, गुरुजी उनको शरणागत बनाओ। और संगत जी जैसे ही मैंने वो प्रणाम किया, लगता है कि उसी के लिए वहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी। मान लो वो मेरी एक बहुत कठिन परीक्षा थी जिस पे मुझे पास करना था, या सुमन को, तो सुमन ने तो शायद देखा भी नहीं होगा, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी अलग बॉन्डिंग है, सबकी जर्नी अलग होती है संगत जी। और संगत जी जैसे ही मैंने प्रणाम किया, हमारे आगे का ट्रैफिक खुल गया और वहाँ रुकने के कई बहुत देर के बाद भी मेरा ध्यान गया था। लगभग वहाँ पे हम लोग 3-4 मिनट रुके थे और उसके बाद ही मेरा भी गुरुजी ने वहाँ पे ध्यान दिलवाया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं, हमारे अगल बगल से तमाम एम्बुलेंस गुजरने लगी। उस ब्रिज पे, एयरपोर्ट वाले ब्रिज पे कहीं एम्बुलेंस नहीं थी संगत जी, और ऐसा लगा जैसे कि तांता लग गया है एम्बुलेंस का, वो सायरन की आवाज़। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी क्लियर कर दिया कि देख, तू जो एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप करती है ना, वो मैं तुझसे किस लिए करवाता हूँ। शुक्राना गुरुजी, जिन पे भी कोई संकट आने वाला होगा उसको गुरुजी आप कटित करना, हाथ पकड़ के साथ निभाना बाबा, क्योंकि आपने यही सिखलाया है कि तू सबके लिए प्रार्थना कर, तू सब सजीव निर्जीव हर चराचर के लिए दिन रात प्रार्थना कर बेटा, और तेरी प्रार्थना का फल तुझे मिलेगा, तुझे ज़रूर मिलेगा बेटा, तुझे ज़रूर मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी मैं कल रात का सत्संग शेयर करूँगी। अब मेरा एक सत्संग मैं वही शेयर करती हूँ जहाँ पे गुरुजी की कृपा और उनके कुछ आभास मुझे प्रतीत होते हैं। तो कल जो गुरुजी ने मेरे साथ कृपा करी है मैं वो बताती हूँ संगत जी। संगत जी कल रात में फिर से वही था कि नेगेटिविटी बहुत थी, लेकिन गुरुजी ने एक एक स्टेप मुझे थाम के रखा था, बल्कि हम सबको थाम के रखते हैं वो। और संगत जी मम्मी के पेट में बहुत दर्द था, मम्मी को मैंने मालिश किया है संगत जी, ठीक है, मालिश किया। तो मालिश करने के क्रम में ही गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। उस वक्त मैं एक सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में थ्रू द टाइम मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग गुरुजी ने सुनवाए किसी और चैनल के। मैं सुन रही थी कल्पना आंटी का सत्संग सुन रही थी। कल्पना आंटी का सत्संग हुआ है और उसके बाद मेरा फ़ोन मैंने वहाँ पे रख दिया था मम्मी के सेटी पे, और खुद से वो ऑटो चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरे कान में ईयरपॉड लगे थे और मम्मी को मैं मालिश लगा रही थी। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मम्मी के कर्मा कटिंग इमीडिएट कराने के लिए गुरुजी ने मुझे कुछ चीज़ें मिला के मालिश करवाते हैं मम्मी की, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, बड़े मंदिर की मिट्टी,
और अम, नारियल का तेल, सरसों का तेल, गुरु जी की जोत का थोड़ा-सा घी और थोड़ा-सा मम्मी को पेन रहता है, तो थोड़ा-सा उसमें वोलिनी का जेल, तो इन सारी चीज़ों को मिला के और सातवाँ जो है उसमें वो थोड़ा-सा बंगला साहिब का जल प्रसाद और हमारे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर का। तो ये सातों चीज़ को मिला के मम्मी का वो मालिश मैंने एक तैयार करके रखा है और मम्मी के मालिश के डब्बे में, और उसी से मैं मम्मी को मालिश करती हूँ। अब संगत जी, अब देखिए कि गुरुजी मम्मी के रूप में मुझे कैसे गाइड किए, और थोड़ा-सा उसमें चंदन टीका तो मिला ही रहता है संगत जी। तो संगत जी उसमें क्या होता है ना कि मम्मी को जब मैं मालिश कर रही हूँ तो मम्मी कहती है कि जब तुम पॉली को मालिश करती हो ना उसके पेट के दर्द में, तो उसको विक्स लगाती हो ना तुम। मेरे बचपन से आदत है संगत जी, मेरी मम्मी का ना वो विक्स रामबाण होता था उस टाइम पे, चाहे हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, तो उनको ना विक्स पे एक अपरिमित ट्रस्ट था, और हम लोगों में भी वो जो कहते हैं ना जीन्स में आ गया है कि विक्स घर में रहना ही चाहिए, कुछ भी हो लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। तो हाँ, मम्मी ने बोला कि मुझे भी ना तुम विक्स प्लीज़ लगा दो, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। मम्मी का जब पूरा थ्रू आउट मैंने मालिश कर दिया संगत जी, उसी वक्त गुरुजी ने मुझे उसमें बताया कि नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। सत्संग में आंटी ने बोला कि हमें नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए, और उन्होंने बाती से कहा था, घी वाली बाती से, वो तेल वाली बाती से नज़र उतार के फिर उसको जाके जला दो। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं गुरुजी, ये लोग तो करने ही नहीं देते हैं, इन लोगों को इतना भी नहीं गुस्सा रहता है ना कि मैं कुछ भी ऐसा करती हूँ तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं उल्टे मुझ पे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम लोग नज़र उतारते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हम पे फिर दोबारा पड़ता है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कहीं पे कूड़ेदानी में फेंकते हैं तो कुछ छींटे तो हम पे भी आएँगे ना, जैसे कि हम पानी फेंकेंगे तो पानी हम पे भी तो आएगा। तो ये चीज़ तो मेरे मन में आया कि गुरुजी ने तो सिखाया हुआ है मुझे नज़र उतारना मग्गे में पानी से, ठीक है, ये तो मैं कर सकती हूँ। मम्मी को मैंने मालिश कर दिया और मम्मी को बहुत आराम हुआ। अचानक से गुरुजी कहते हैं कि एक काम और कर, पहले चली जा, मेरा वाला गीला चंदन जो है उस गीले चंदन से मेरे चरण में बहुत देर मालिश कर। मैंने गई हूँ और मेरे पास जो स्वरूप है गुरुजी का, वो जो जिसमें चरण स्वरूप और गुरुजी, महादेव और नानक सब बने हुए हैं, तो उसको ना मैंने थोड़ा-सा मालिश किया उनके चरणों पे उस चंदन टीके से, और गुरुजी ने कहा जा उसके नेवल में भर दे ये चंदन उसके नेवल में भर दे। तो मैं गई हूँ, मैंने कहा मम्मी आप अपना ढूंढू दिखाइए, मैं ना उस पर लगा देती हूँ। तो वो भी चुपचाप बच्चे की तरह सब कुछ करा ली। तो क्योंकि ये गुरुजी की रज़ा में हो रहा था, तो जब गुरुजी की कृपा होती है और वो जब कुछ हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो वो हमसे वो सारी चीज़ें करवा भी लेते हैं संगत जी। संगत जी जैसे मैंने वो कर दिया, मम्मी की ना आँखें लग गई, अचानक से लगा जैसे कि वो सो गई हैं। अब मैं आती हूँ, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि रोबोटिक मेरा हाल था उस वक़्त। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ज़ुबान पे मंत्र जाप था और सत्संग बजना भी बंद हो गया था। सत्संग बिल्कुल चुप है, और मैं आई हूँ, मग्गे में पानी ली हूँ और मैं मम्मी को 7 बार उल्टा हाथ से फेर के मंत्र जाप करते-करते गई हूँ, फ्लश आउट की हूँ। फिर मैंने मग्गे में पानी लिया है, फिर मैंने अपने पति की नज़र उतारी है। वो सोफ़ा पे बैठ के टीवी देख रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब मैंने उनकी नज़र उतारी संगत जी, अचानक से जो हमारा सेंटर टेबल है उसके अंदर मेरा पैर पता नहीं कैसे, जैसे कि कोई खींच के मेरा पैर उसके अंदर ले गया और उसके व्हील से मेरा पैर पूरा कट गया। ऐसा कट गया कि इमीडिएट मेरे पैर में एक इतनी बड़ी सी खरोंच लग गई है, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि चाकू से किसी ने इसके पैर काट दिए हैं। ऊपर वाला एरिया पूरा स्लैंटिंग लाइन में पूरा कट गया। उस वक्त तो मुझे लगा कि मेरे पैर में कोई जान ही नहीं बची, इतना तेज़ से वो लगा। लेकिन पहले का टाइम होता तो मैं रोने लगती दर्द से, और आज का टाइम है कि मैं बस शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसमें से इतना खून निकलने लगा, इतना खून निकलने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो निकल रहा है। मैंने सोचा कि ये गुरु की रज़ा में है, और नज़र जब इनकी उतरी है इसका मतलब है कि इनके ऊपर बहुत भारी नज़र थी, जो कि नज़र उतारते ही कटित हुआ है। मैंने उसको भी फ्लश आउट किया। फिर मैंने बेटी के पास आई, बेटी की नज़र जब उतारने आई तो वो मेरे पैरों की ओर देखती है, कहती है मम्मी ये क्या हो गया। मैंने कहा बेटा पापा की नज़र उतारी हूँ तो कट गया है, कोई बात नहीं। तो वो कहती जल्दी डेटॉल दो। मैंने कहा ना बेटा, इसमें डेटॉल मैं बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ, इस पे तो सिर्फ गुरुजी का चंदन टीका जाएगा। तो वो मुझ पे गुस्सा की कि नहीं मम्मी आप
ऐसे मत किया करो। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अभी नज़र उतरी है ना, तो इस पे तो मैं सबसे पहले सिर्फ चंदन टीका ही दूंगी, उसके बाद जो दूंगी सो दूंगी, और गुरुजी उसी को ठीक करेंगे उसी से, क्योंकि चंदन में भी ना ये रहता है, एंटीसेप्टिक होता है। मैंने उसको ऐसे बोल दिया। संगत जी, बेटी का जब नज़र उतारती हूँ, उसके बाद मैं जैसे रूम में जाती हूँ, तो मैं ना वहाँ पे बेटे के लिए नज़र उतारी, क्योंकि बेटा मेरा अभी यहाँ पे है नहीं, और गुरुजी बार बार कहते थे कि उसकी नज़र उतार, उसकी नज़र उतार। तो उसका जो फ़ोटो मैंने लगा रखा है अपने रूम में, बेडरूम में, गुरुजी के स्वरूपों के पास बच्चे का, और उसको ना मैंने उसमें नज़र उतारी। जब बेटा का नज़र उतरता है संगत जी, उसके बाद मेरे मन में आया कि मेरे गुरुजी की नज़र तो मैंने उतारी ही नहीं, सबसे प्यारा तो इनको, इनकी बुलाए लेना है। फिर मैंने ना गुरुजी के स्वरूप को, उसको भी फ्लैश आउट किया, और फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को किया कि गुरुजी, अब मैं आपकी नज़र उतार रही हूँ और आप मुझ में बसते हो, तो इसी के साथ मेरी नज़र भी उतर जाएगी। मैं अपनी नज़र नहीं उतारूंगी बाबा। मुझे याद आया कि अभी 1 हफ्ते पहले जब मैंने सबकी नज़र उतारी थी, तो कैसे मेरे पति भाग के आए थे और उन्होंने मेरी नज़र उतारी थी कि लाओ तुम्हारा नज़र मैं उतारता हूँ। कल वो हिले भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी थी संगत जी। संगत जी, और मैंने थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन ठीक है, मेरी नज़र तो मेरा गुरु उतारता है। और संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी की नज़रें उतारी, उसी वक्त मुझे, गुरु जी की नज़र उतारते वक्त मुझे अपने बेडरूम के वॉल पे एक अजीब सा इंसेक्ट दिखा, एक अजीब सा इंसेक्ट दिखा। और वो इंसेक्ट ऐसा था कि लंबा सा इंसेक्ट, और उसके ना जैसे आगे से जीभ निकाल रहा है वो, जैसे कि नहीं होता है कि आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, बारिश में जो घासों पे आता है, जोंक बोलते हैं उसको, वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता रहता है, छोटा होता रहता है, बढ़ता रहता है, छोटा, मतलब बड़ा छोटा दोनों वो हो रहा था। केचुआ नहीं था, लेकिन अजीब सा कुछ था वो। संगत जी, ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी की नज़रें उतारते ही गुरुजी ने मेरे घर में वो मुझे दिखा दिया, और मैं भाग के आई हूँ बेटी के पास कि जल्दी से मुझे एक पेपर दे, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि फिर वो कहीं छिप के हमारे बेड वेड में ना घुस जाए। गुरुजी के स्वरूप के पास दीवार पे था, और मैंने उसको लिया है, और सिर्फ लिया नहीं है, मैंने उसको पेपर पे लिया। और गुरुजी कहते हैं ना कि हाथ से न छुआ कर इन सब चीज़ों को, नकारात्मकता भेजते हैं ना हमारे घर में कोई ना कोई इंसेक्ट के जरिए या किसी चीज़ के जरिए। मैंने बस यही कहा कि गुरुजी, पता नहीं ये आपका रूप है या फिर वो नज़र का रूप है, जो भी है। तो मैंने उसको पेपर पे लिया, और पेपर पे ना मैंने जल प्रसाद स्प्रिंकल कर दिया, और उसको अच्छे से मोड़ के, ताकि उसको तकलीफ़ भी ना हो। और मैं बाहर ले गई, बाहर ले जाके मैंने उसको अपने जीने से नीचे गिरा दिया प्रणाम करके कि गुरुजी, ये जो भी है इनको आप फ्री करो और हमारे पास से हटाओ। और जैसा गुरुजी ने मुझे मन ही मन समझाया था, वही हुआ। कि मैं सोच ही रही थी कि रात में कैसे मैं जल प्रसाद स्प्रिंकल करूँगी, लेकिन गुरुजी मुझे घर से बाहर भी ले गए उसके ज़रिए, और मेरे बच्चे के गेट पे भी जल प्रसाद स्प्रिंकल करवाया। जल प्रसाद से ही उन्होंने ओम बनवाया, हमारे बुद्धा के पास भी स्प्रिंकल करवाया, बाहर बाहर में हमारे मेन डोर पे, और फिंगर से, अनामिका फिंगर से सब पे ओम लिखवाया। और उसके बाद मैं घर में फिर से प्रवेश की हूँ, और मेरे पैर में बहुत दर्द संगत जी, बहुत दर्द, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कटा हुआ था ना, जल रहा है। फिर मैं गई हूँ, गुरुजी का चंदन प्रसाद लगाई हूँ अपने पैर पे, और जो गुरुजी ने मेरे लिए कढ़ा प्रसाद बनवा के रखा था, वो शायद इसीलिए था संगत जी कि यूनिवर्सल मंत्र जाप के टाइम जो गुरुजी ने कढ़ा प्रसाद बनवाया, वो बेटी के कष्ट को काटने के लिए था, क्योंकि तकलीफ़ तो कल बहुत बड़ी आने वाली थी, क्योंकि सुबह से ही हमारे यहाँ सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। सो शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग सहाय होने के लिए, और एक एक स्टेप हमें उस दलदल से निकालने के लिए, और हमें ब्लेस करने के लिए। अब संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे सिखलाया कल, मैं वो भी बताऊँगी। और एक्चुअली होता क्या है ना कि हम कभी-कभी बेफ़िक्र से हो जाते हैं और सामानों को ठीक से नहीं रखते हैं। मेरी ये आदत है, मैं एक-एक कोना ठीक करूँगी और फिर मुझसे वो कोना बिखर जाता है। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ ना, तो बहुत सारे कैश होते हैं, तो उनको ना मैं ऐसे ही रख देती हूँ और बैग का ज़िप नहीं बंद करती हूँ। तो कल शाम के टाइम पे हमारा धोबी आता है, हमारा प्रेस किया हुआ कपड़ा लेके। तो बेटी पूछती है कि मम्मा, उसको पैसे देने हैं तो कहाँ से देंगे? और संगत जी, यहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे त्रिशक्ति की ब्लेसिंग दी, क्योंकि 210 रुपए हुए थे उसके।
और तो उसने बोला कि मैंने बोला कि मेरे पर्स में है, ले लो। संगत जी, पर्स में मैंने ना बिखेर के पैसे रखे थे, सच में मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। तो ये बोलते हैं कि आज तक तुम्हें पैसे रखने नहीं आया है, फेंक के रखती हो, पैसे का कोई मोल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि पर्स में तो था ना। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, गलती हो गई, माफ़ी मांगता हूँ, तुमको कैसे मैंने टोक दिया। अचानक से मैंने ऐसे जीभ को दाबा कि सॉरी गुरुजी, सॉरी, आपने बोला तो है कि अभी तो चुप रहे, बोलेगी तो युद्ध हो जाएगा। फिर मैं जोत जलाई रही थी, तो मैंने चुप्पी साध ली थी उस वक्त। लेकिन इससे ये भी पता चला कि जो भी हमारे घर में कैश या फिर कुछ भी कार्ड्स होते हैं तो बहुत संभाल के रखने होते हैं। कुछ भी इधर से उधर हो जाएगा तो हमें ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि गुरुजी बार बार कहते रहते हैं ना कि नुकसान हो जाएगा, संभाल के रख अपनी चीज़ें, अपने जूते, अपनी चीज़ें, अपने सामान, अपने घर की चीज़ों को ख्याल से रखा कर, पैसों का नुकसान से बच, इधर-उधर पैसे मत वेस्ट कर। तो ये सब कुछ गुरुजी हमें बताते रहते हैं, तो मैंने ये भी सीखा कि हाँ, मुझे अच्छे से रखना है। और ये इस गुरुजी ने अपने बेटे के ज़रिए मुझे ये बात समझाई, तो मैं उनका भी थैंक यू करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बात थी जो रात में फिर आराम से मैं सो जाती हूँ, ठीक है। जब मैं सोने के लिए जाती हूँ ना, तो गुरुजी ने मुझसे अगेन एक सेवा ली। उन्होंने बोला कि जा बालकनी पे जो जोत जल रही है उसमें सरसों की तेल डाल के आ और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डाल के आ। तो संगत जी यही किया मैंने, और गुरुजी के पास जो जोत जल रही थी उसमें भी मैंने थोड़ा सा कपूर डाल के उसमें घी डाल दिया। शुक्राना गुरुजी ऐ सेवा लेने के लिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरे जो घर की नकारात्मकता होती है ना, उसको मैं जोत के ज़रिए सोखता हूँ। तो वो तो वैसे भी उनकी नज़र ही काफ़ी है, लेकिन हमारे हाथों से सेवा लेके वो हमें ब्लेस करते हैं संगत जी, ताकि हमारे कर्म सुधर सके। शुक्राना गुरुजी। इस साड़ी के क्रम में शाम को कल हमारी मेड आंटी भी नहीं आई संगत जी, और ये भी शायद गुरुजी की रज़ा में ही होगा, क्योंकि दिन में उन्होंने बहुत काम किया था, तो शायद उनको थकान हो रही होगी। शुक्राना गुरुजी। रात में उन्होंने मुझसे अपने लोटा साहब की सफाई करवा के जल प्रसाद रखवाया, और फिर से गुरुजी ने मुझसे एक सेवा लेनी शुरू करी है कि सिरहाने पे स्टील के ग्लास में पानी रखना और सुबह उसको गमलों में डाल देना। शुक्राना गुरुजी। कहते हैं कि उसमें जितनी भी नज़र होती है ना, वो कलेक्ट होके और वो पानी सोख लेता है, क्योंकि पवन गुरु पानी पिता है, हमारे गुरुजी हैं पानी भी। जल प्रसाद होता है, तो जल जो हम लोग रखते हैं ना खुला में, वो खुला जल ब्लेस हो जाता है और वो सारी नकारात्मकता को हम तक आने से पहले ही सोख लेता है, और फिर उसको मिट्टी सोख लेती है। जैसे पौधे में डालने के लिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे हमें सांस देते हैं, तो सारी उस नज़र को मिट्टी अपने अंदर में लेके शुद्ध कर देती है, क्योंकि हम मिट्टी के ही पुतले हैं, माटी का पुतला कहते हैं ना, हम लोग माटी के पुतले हैं ना, कि जो माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तो कुम्हार से हमेशा माटी कहती रहती है ना कि तू क्या मुझे ऐसे गूंद रहा है, तू क्या मुझे ऐसे ये कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे ही दबा दूंगी अपने अंदर में। तो कभी भी किसी चीज़ का अभिमान न करें, किसी भी चीज़ का ज़्यादा ये न करें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी मेरी कहते ही जन्म बीत जाती है संगत जी। और बस एक नाम गुरु को मांगो और कुछ नहीं। तो संगत जी, मैंने यही किया, गुरु जी के चरणों में वो सारी सेवा अर्पित करके। शिव पुराण में नहीं सुन पाई थी, तो गुरु जी ने मेरी वो मुराद भी पूरी कर दी। मुझे एक सत्संग के थ्रू शिव पुराण के कुछ अंश सुना दिए, और गुरु जी ने मुझे ये भी समझाया है कि अगर तू शिव पुराण न पढ़ पाए, तेरा जो अगर तूने एक भी शुक्राना कर लिया तो और तेरे शिव पुराण के पाठ के बराबर है। तो शुक्राना गुरु जी, हर जगह से आप मुझे संभाल लेते हो, मुझे कभी भी मुझे गिल्ट में नहीं जाने देते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। फिर मैंने गुरुजी को जपी पाए, फिर मैं गुरुजी के साथ सो गई। इनको बहुत गुस्सा आती है आजकल, और मैंने गुरुजी के चरणों में कहा कि गुरुजी, आप ना इनके गुस्से को भी अपनी चरणों से लगा लीजिए। और पता है संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रीट भी दी है। रात में ना मिडनाइट गुरुजी ने मुझे
जो पहले मैं गाने गाती थी, जो मेरे शोज़ थे, कभी-कभी जो मैं कभी-कभी स्टेज परफ़ॉर्म करती थी, जो मैं इनको भेजती थी गाने गा के, देहरादून में जब हम बालकनी से बारिश में गाने गाते थे, मैं जब कुछ दोस्तों से मिलती थी, तब जो हम लोग कराओके सिंगिंग करते थे, तो गुरुजी ने मुझे रात में वो सब दिखाए और हर जगह मुझे गुरुजी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे फिर से खुश कर रहे हैं क्योंकि दिन भर कल मैं बहुत उदास थी ना, तो मेरे गुरुजी तो मेरी मम्मी के आँचल हैं, माँ के आँचल हैं, तो वो कैसे भला उदास मुझे रहने देंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत खुश किया और साथ के साथ में मुझे भैया ने भी, विपिन भैया ने भी बहुत सारे गाने भेजे थे और मैंने वो सारे गाने सुने और मैंने बहुत खुशी से फिर मैं सो गई थी। और सोने से पहले गुरुजी ने मुझसे जो वो सेवाएँ ली थी, कल मम्मी का बेडशीट चेंज करवाया था। ये भी बताना चाहूँगी कि हफ़्ते में 1 बार ज़रूर से हमें अपने बेडशीट्स चेंज करने हैं और बेडशीट चेंज करने के बाद हमें उस पे ओम ज़रूर लिखना है। और जैसे कि किसी की तबीयत बहुत ख़राब है तो उसके पिलो पे ओम लिखें, अपने बच्चों के सर पे फिंगर से ओम लिखें और उनके मस्तक को चूम के उनकी सारी चिंताओं को अपने अंदर लें क्योंकि माँ में बहुत शक्ति है। वी आर नवदुर्गा ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, गुरुजी के बच्चे हैं हम, बेटियाँ हैं, हमारे में बहुत शक्ति है गुरुजी के कृपा से। तो हम अपने पति, अपने घर, अपने परिवार, अपने सारे जो कहते हैं ना जो हमारे डियर वन्स हैं, उनकी बलाएँ लेके, अपने गुरुजी की बलाएँ लेके और खुश रह के हमेशा अपने आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जीज़ आती है बट गुरुजी की मुस्कान उसे पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट कर देती है क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात समझाई है संगत जी और वो बात मैं आप सबके साथ बाँटूँगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि आज तेरी ड्यूटी है कि ये तू सबको बता। गुरुजी ने कहा है कि जब तेरा कोई बुरा वक़्त भी आएगा ना, तो मैं उसको अच्छे वक़्त में कन्वर्ट कर दूँगा। सो तू बस शुक्राना कर, तेरी सेवा मैंने ये ब्लेस की है, तो शुक्राना कर और तेरा काम तेरा गुरु करेगा। तो बस यही कहती हूँ कि मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मोको चिंता नाही। पूर्ण गुरु परमात्मा मेरा, मोको चिंता नाही। मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मोको चिंता नाही। आवत जावत ये मुस्कावत, मन में उतरत छाही। मेरा काज करे मेरे गुरुजी, मेरा काज करे मेरे गुरुजी। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:16 पर आज 13 जुलाई और सोमवार का दिन है। अपने गुरुपा के पावन चरणों में सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, मेरी हाजिरी स्वीकार करना। आज शिव जी का वार है, महाशिव का वार है, मेरे गुरु जी का वार है। जय जय भोलेनाथ, जय जय मेरे महाशिव, कृपालु भगवान। मैं अपना सत्संग सौम्या विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या विपिन जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा हमारे रक्षक, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे दीन दयाल प्रभु, हमारे बख्शनहार दाता, हमारे राखनहार स्वामी हमें अपनी शरण में लिए हुए हैं। हम बहुत ही नसीब वाले, सारी संगत हमारी बहुत नसीब वाली है जो गुरुपा ने अपने चरणों में लिया है और अपनी संगत बनाया, प्यारी संगत बनाया है। हमें अपना नाम दिया है कि हम गुरुजी वाले हैं। हमें अपनी बेटी बनाया है। इतने प्यारे परम पिता परमेश्वर की बेटी होना कोई छोटी बात नहीं है। हमें दुनिया गुरुजी के नाम से पहचाने या ना पहचाने, लेकिन गुरुजी ने हमें अपने अंग संग ले लिया है, साथ लगा लिया है, चरणों में लगा लिया है। हमारे को फर्श से उठा के अर्श पर ले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी विश्वास, हमारी आस्था और श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं। अपने प्यार से, अपनी भक्ति से हमारा दामन साफ कर रहे हैं, हमारा मन साफ कर रहे हैं, हमारी आत्मा को धो रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। हमारे कर्मों को बख्श के हमें अच्छे कर्मों की प्रेरणा दे रहे हैं और गुरु जी की कृपा से हम बदल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम पहले से और ऊंचे उठ रहे हैं। बड़े दयावान दयालु प्रभु हैं, हमारे सारे कष्ट काट रहे हैं, हमारी बीमारियों को काट रहे हैं। हमें पता है, गुरुपा ने हमें बता भी दिया है कि बेटा तेरे अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो काली क्रियाओं के कारण हैं, तांत्रिक क्रियाओं के कारण हैं और मैं स्वयं उन्हें काट रहा हूँ। तू चिंता मत कर, गुरुपा सब कुछ आप पे सौंप दिया है। जिन्होंने ये काली क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं करके आपके चरणों के साथ मुझे जोड़ दिया है, उनका भी भला गुरुपा ने कहा है तू सबको माफ कर दिया कर। मैं सबको माफ करती हूँ गुरुजी। गुरुपा ने कहा है मेरी कृपा तेरे ऊपर और ज्यादा होती जाएगी जब तू सबको माफ करती रहेगी। जी गुरुपा, मैं सबको माफ करती रहती हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, जो कुछ दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। गुरुजी, आप हमारे प्यारे पिता बख्शनहार, हमारे कर्मों को बख्श देते हो गुरुजी। पूरे दिन में पता नहीं कितने ही माड़े कर्म हो जाते हैं हमारे से। गुरुपा ने एक उपाय बताया है कि कुड़िए चल दिन में किसी भी समय दिन ढलने से पहले मेरा मंत्र जाप करके 2 इलायची खा लेना, तेरे ऊपर का पुराने से पुराना जादू टोना भी उतर जाएगा। मैंने ब्लेस कर दिया है, इस ब्लेसिंग को मत छोड़ना, शुक्राना करके ज़रूर शेयर करना। कल्याण कीता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं ये पूरी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। अपने सत्संग में मैं ये बता रही हूँ कि मंत्र जाप करके दिन ढलने से पहले 2 इलायची खा लेनी है और हमारे ऊपर किए हुए जितने भी जादू टोने हैं पुराने, वो सब के सारे उतर जाएंगे। गुरुपा ने ब्लेस किया है, हमारी सारी संगत के लिए है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और करोली वाले बाबा जी का भी बड़ा प्यारा ब्लेसिंग आया हुआ है कि बेटा जिस दिन तूने ये कह दिया ना कि बाबा जी मैंने सारा कुछ आपको सौंप दिया है, आप जानो, आपका काम जाने, उसी दिन से मैंने सारा सुख, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सब तेरी जिंदगी में लिख दिया है। तू टेंशन ले लेके अपने को गला रही थी,
और रातों की नींद भी तूने अपनी खराब कर रखी थी, लेकिन अब तुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझे मानसिक सुख, शारीरिक सुख, सब कुछ लिख दिया है। ये किसी भी धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है, जो मेरे बाबा जी ने लिख दिया है। और बाबा जी सीताराम सीताराम बोलने के लिए कह रहे हैं। जय बाबा जी, आपका शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा है तेरी जिंदगी में अब सब कुछ आएगा और माँ बागेश्वरी की भी बहुत बहुत कृपा होगी, घर में धन की वर्षा होगी। एक रील में मुझे दिखा रहे हैं गुरुपा और साथ में नंदी महाराज के दर्शन प्यारे से नंदी महाराज शिव बाबा से कह रहे हैं कि बाबा जी मुझे छुट्टी चाहिए। बाबा जी कह रहे हैं छुट्टी? अभी छुट्टी कैसे मिल सकती है, अभी तो सावन आ रहा है और हमें तुझे भक्तों की बहुत रक्षा करनी है, सेवा करनी है। पूरा महीना तुझे मेरे साथ रहना है, सावन के बाद छुट्टी ले लेना। कितनी प्यारी रील है कि शिव जी बाबा जी को हमारे हम सब भक्तों का कितना ख्याल है कि सावन आ रहा है और उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ रहना है, हमारे दुख क्लेश काटने हैं, हमारे को माला माल करना है। जय शिव भोलेनाथ, जय शिव बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, माँ पाथरी वाली का मैंने पहली बार दर्शन किया है, बल्कि शायद नाम भी पहली बार ही सुना है। माँ पाथरी वाली, जय माता रानी, आपकी सदा ही जय हो, हमेशा कल्याण करना भक्तों का। गुरुपा ने बार बार मुझे कहा है कि तेरी दहलीज पर धन का सागर उमड़ रहा है, तुझे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तेरा नाम हर जगह होगा, इसे स्वीकार कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सफ़ेद चोले में आप मेरे साथ हो, हमेशा मेरे साथ हो, कबूतर के रूप में सुबह शाम दिन रात आपके दर्शन होते हैं गुरु जी। आपने मुझे कहा था मैं सफ़ेद चोले में तुझे दर्शन दूंगा, तो मैंने बहुत सोचा कि मेरे पास तो सफ़ेद चोले में कोई नहीं आया, लेकिन अब मेरे माइंड में ये आया है कि आप तो सफ़ेद चोले में हमेशा से मेरे पास है, कई महीने से मेरे पास है। सफ़ेद कबूतर के रूप में, किसी भी रूप में आप आ सकते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। सारी परेशानी जो ब्लैक मैजिक की वजह से है वो आप सही कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो और एक नंबर भेज रहे हो कि मैं उसमें से एक नंबर चुनूं। तो जब मैंने 7 नंबर चुना है तो आपने कहा है कि तूने गरीब लोगों को भोजन कराना है। ये सेवा बख्शी है गुरुजी आपने और मैं कराऊंगी गुरुजी, जल्दी ही कराऊंगी। मुझे जल्दी ही सेवा बख्शो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप हमारी ज़िंदगी में हैं, सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है गुरुजी, क्योंकि हम आपके हैं गुरुजी, हम आपके अंश हैं। क्योंकि मैं तुझ में हूँ गुरुजी और तुझसे ही रहूँगा। दुनिया बदल जाए लेकिन मैं तुझसे ही रहूँगा गुरुजी, वरना मेरी कोई पहचान नहीं है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। हमें अपने चरणों में लगाते हो, जोत जलवाते हो गुरुजी रोज। इस जोत के सहारे हमें, चंदन तिलक के सहारे रोज कभी जोत के अंदर दर्शन होते हैं गुरुजी। अभी 2 दिन पहले मेरी चंदन तिलक वाली कटोरी में, जिसमें मैंने चंदन तिलक को घोल के रखा हुआ है, सूख जाता है फिर गंगा जल डाल देती हूँ, उसमें मुझे बहुत प्यारे आपने
गणपति जी के दर्शन दिए और फिर मुझे बाद में उसी जगह पे जहाँ गणपति के दर्शन हुए वहाँ बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन हुए और ओम के दर्शन हुए। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों पर भी, चरण स्वरूप पर भी आपने मुझे ओम के दर्शन दिए। तिलक थोड़ा सा बिगड़ गया था और वहाँ देखते ही देखते पानी के साथ अपने आप ही ओम बन गया, फैल गया था तिलक और देखते ही देखते ओम बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके जल प्रसाद को पी के मेरी गर्दन का दर्द, चंदन तिलक लगा के रात को 2 बार मैंने लगाया, जिसमें मैंने आपका तेल भी डाला हुआ था, जोत का तेल भी डाला हुआ था चंदन तिलक में। मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द था। कल पूरा दिन नीचे झुकती थी तो मेरे कंधों तक दर्द जा रहा था, गर्दन के नीचे तक आ रहा था। सोच रही थी कोई दवाई नहीं लगाई, फिर मैंने सिर्फ आपका चंदन तिलक से मुझे आराम आया है गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। आप हमारे सारे दर्द दुख सब खींच लेते हो। आपके ये प्यारे प्यारी सौगात, ये प्यारे प्यारे संजीवनियाँ हमारे काम आ जाती हैं गुरु जी। आपने हमें बख्शी हुई हैं। जल प्रसाद से भी आराम मिलता है गुरु जी, नींद आती है गुरु जी। पी के सोती हूँ, थोड़ा सा जल हथेली में लेके प्रेयर करके और पी लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका मंत्र जाप हमारे मन में चलता रहे गुरुपा। सुबह उठाने का शुक्राना गुरु जी, सिमरन कराने का शुक्राना। आज 4 बजे के बाद मुझे उठा दिया था, 4:10 तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटन कोट शुक्राना। नीलकंठ पक्षी भी दिखा दिया गुरु जी आपने। ये नीलकंठ को लाइक करो और राधे राधे लिखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके दर्शन कभी मोर के रूप में, कभी नीलकंठ के रूप में होते ही रहते हैं गुरुपा। चाहे वो रील में ही हो गुरु जी, और मोरों की आवाज़ें तो आजकल बहुत आ रही हैं गुरुपा। आप मेरे अंग संग सहाय हो, आप मुझे ये बताते रहते हो गुरु जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी सेवा में, अपने चरणों में रखना गुरुपा। हमेशा अपनी भक्ति में रखना गुरुपा। हमेशा अपना नाम जपाते रहना गुरुपा। हमेशा अपना सिमरन कराते रहना गुरु जी। ये सिमरन कभी ना छूटे गुरुपा। आपके प्यारे प्यारे दर्शन हों गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब बच्चों पर मेहर करना गुरु जी, सारी संगत के बच्चों पर भी मेहर करना। सब ऊंचाइयों को छुए गुरुपा। सबके दिल से दुख दर्द क्लेश सब खत्म हो जाएं। सबके जीवन से चिंताएं खत्म करो, मुक्त करो चिंताओं से गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ 5:48 ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज। आप जी दियाँ शुकराने जिन्हां नाल मेरा दिन रोज़ चढ़ता है। शुकराना करके गुरु जी दे सेवा करके और जपजी साहब का पाठ नाल मेरा जीवन शुरू होता है गुरु महाराज। ये बहुत ही प्यारा तरीका है अपने मेरे दिन शुरू करन दा। मेरा मन दी जे मैं चाहवां तो मैं सारा दिन इन्हां चीज़ां 'च ही रवां, पर प्रैक्टिकल इंसानी लाइफ दियां भी कुछ ड्यूटीज़ ने जिहड़ियां सानू परे खिच लैंदियां ने गुरु महाराज। आप जी दे नाम नाल, आप जी दे वडियाई दे नाल एक होर शक्ति मिलती है गुरु महाराज।
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੈ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਰੋਲੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਬੇਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਚਾਰਾਂ। ਕੱਲ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ 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 ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਜਿਹੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਨਵਈਆ ਜੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਐਸਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਕਾफ़ी ਭਾਰਾ ਹੈ क्योंकि कल काफ़ी टेंशन रही गुरु महाराज। मैं एकदम अपना घबरा जानी हाँ और अपना आपा खो जानी हाँ। मैं इसकी बेनती करती हाँ गुरु महाराज और शुकराना भी करती हाँ आप जी का कि ये मेरी जड़ी ये मेरा चैलेंज है, इनू मैं ओवरकम कर लवां गुरु महाराज। जब अपने कीतियां कुछ होना नहीं तो फिर ये सब ड्रामेबाजी ही लगती है, अपने आप को दुख देना और दूसरे ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਝੋਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਕਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 7 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, 3 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, 5 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ 29 ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਐਤਕੀ ਦੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2-2 ਚੱਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਉਹਦੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਰਟਗੇਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਉਲਝੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਰੋਲਸ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ
सच ही बोलने की आदत है और सच बहुत कौड़ा होता है और जल्दी जल्दी बोलिया होया सच होर भी कौड़ा लगता है। गुरु महाराज, मैं ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ब्रॉडकास्ट कर देंगे ने। मैं उन्होंने तहे दिल तो शुक्रगुजार है गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना मेरे साहिब गुरु साहिब, मेरे दाता सच्चे बात।